हेलो गाइज, आज इस वीडियो में आप सबसे डिस्कशन करूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 का हाल ही में रिसेंटली पीआरटी का आंसर की रिलीज है। आंसर की से मैच करने के बाद लोगों ने मैंने कल एक हाल ही में अपने स्कोर शेयर किया और स्कोर को शेयर करने के बाद फिर लोगों ने अलग अलग तरह के कमेंट आए कि मेरा इतना स्कोर है, क्या चांसेज है, मैं गर्ल्स कैटेगरी गर्ल्स हूँ, अदर स्टेट से इतना स्कोर हो जाएगा, या फिर 72 बन रहा है, ईबीसी कैटेगरी से हूँ, बिहार से हूँ, हो जाएगा, आज जनरल से हूँ, बॉयज हूँ, 80 बन रहा हो जाएगा, इस तरह से। और खासकर जिनका स्कोर कटाप के दायरे, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने क्या कर रखा है कि अलग अलग यूट्यूब चैनल से खूब कटाप देख डाला, खूब बहुत सारी कटाप की बाढ़ आ गई यूट्यूब पे और लोगों ने खूब वीडियो भर भर के देख भी लिया। अब जिनका स्कोर ठीक ठाक है, एक कहीं ना कहीं मन में एक हलचल सी भी होती है कि आखिर मेरा होगा नहीं होगा, या फिर क्या होगा, कब तक रिजल्ट आएगा, क्योंकि आंसर की तो फाइनल आ चुकी है। अब मैं आपको इस वीडियो में डिस्कशन 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट पर डिस्कशन करूंगा आपसे। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, देखिए जो कम जिनका स्कोर कम है उनको मैं 2 सलाह दूंगा। पहली, उनके लिए पहली बेनिफिशियल बात ये हो सकती है कि अगर बीपीएससी एक चीज करता है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लागू करता है, तो आप देखोगे कम से इतनी जो सीटें, जितनी भी सीटें हैं ओवरऑल, उसमें आपको देखने को मिलेगा 10 से 15 हज़ार ऐसी सीटें मिल जाएंगी जो खाली चली जाती। पिछली बार भी 1.0 में खाली गई, 2.0 में खाली गई। वो सीटें जो है ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कट ऑफ में एक बड़ा मार्क्स का इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। अगर वो चीज़ें ऐड कर दी जाए ना, तो कैंडिडेट्स के इसको काफ़ी बड़े लेवल पे फायदा मिल सकता है। एक दूसरी चीज़ है, अगर आप यूपी से तो बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, यूपी में बेसिकली क्या होता है, पहले कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं रिजल्ट आउट होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले रिजल्ट आउट हो रहा है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। आपके पास बीपीएससी आयोग के पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं कि कैंडिडेट रियल में जेन्युइन है या फिर फर्जी है। कोई भी कैंडिडेट अपना भर दे रहा है, आराम से जा रहा है, एग्जाम दे रहा है, अच्छा स्कोर कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, आप रिजल्ट दे रहे हो, फिर उसके बाद पता चलता है कि डीवी को लड़का फर्जी था, उसका स्कोर सही नहीं, उसकी वर्कशीट सही नहीं, उसका ये डॉक्यूमेंट फर्जी है, और फिर दिक्कत क्रिएट होती है। बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिले, 1.0 में देखने को मिले, 2.0 में देखने को मिले, इस तरह से चीज़ें हुई हैं। वहीं अगर ये चीज़ों क्या करके वो रोक करके पहले कैंडिडेट्स का डीवी करा ले, मैं इस चीज़ के इसलिए पक्ष में हूँ कि जिससे कट ऑफ भी कहीं ना कहीं 3 से 4 नंबर 5 नंबर कम जाएगा और उन सभी कैंडिडेट्स का फायदा मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा दुख पता है क्या होता है? सबसे बड़ा दुख तब होता है जब आपका 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से नहीं होता है। उन लोगों से पूछिएगा जिनका बीपीएससी 1.0 में स्कोर 67 होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि डीओबी से बाहर हो गए। तो सबसे दुख तब होता है। इन चीज़ों को अगर बीपीएससी लागू कर लेना तो आपको देखने को मिलेगा जिनका स्कोर कम है। मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज क्या है कि जैसे मैंने कल से वीडियो अपलोड की ना वो स्कोर कार्ड वाली, तब से मैं देख रहा हूँ भर भर के रिजल्ट आ रहा है, मेरा इतने स्कोर है, चांस है या ना, फिर नहीं, बड़ा डरा हुआ हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, ऐसे गर्ल्स और बॉयज दोनों का कमेंट आ रहा था। तो मुझे लगा कि शायद इन चीज़ों के माध्यम से मुझे अपनी चीज़ों को रखना चाहिए। अब मैं दूसरे पॉइंट पर डिस्कशन करता हूँ आपसे। अब मैं आपसे दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि दूसरी पॉइंट में अगर माना जाए तो कहीं ना कहीं अगर आपको मैं एक एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, इन द सेंस कि मैं एक स्कोर बता रहा हूँ, बॉयज अगर आप जनरल कैटेगरी से, अब इसी हिसाब से आप ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, आप 2-2, 3-3 मार्क्स कम करते चले जाइएगा। अगर आप बॉयज हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, आप 78 से 82, मैं अपने जगह पे खड़ा हूँ, जो मैंने पहले बताया था वहाँ अभी भी खड़ा हूँ, 78 से 82 अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आप एक सेफ जोन पे हो। गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स की कहीं ना कहीं वैकेंसी भी ज़्यादा है, गर्ल्स का पार्टिसिपेशन भी कम है, कहीं चाहे आप बिहार के हो या फिर जनरल के अदर स्टेट वाले हो, क्योंकि गर्ल्स काफ़ी कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोनों जगह की, इन द सेंस कि गर्ल्स की कहीं ना कहीं संख्या भी कम है और सीट लगभग बॉयज से इक्वल ही है, समथिंग इक्वल है। तो उनकी कटाव आपको 8 से 10 नंबर कम देखने को मिले। इन द सेंस की मोटा मोटा बात की जाए तो अगर आपका स्कोर 68 से 71 के पास से, आप गर्ल्स कैटेगरी जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर इतना स्कोर है तो आप सेफ जोन पे, और इतने स्कोर को आप अपने आप को सेव रखें। अब अब एक चीज दिमाग में आता है कि चलो ठीक, इनका जिनका स्कोर इस दायरे में वो तो ठीक है, अब वो क्या करे जिनका स्कोर बहुत कम है। अब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं 55 नंबर है, 60 नंबर है। आपको एक लोगों ने कमेंट किया कि आपको, जो मैंने एक पोल क्रिएट किया था, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, पोल क्रिएट किया था, उसमें लोगों ने क्या अपना दिया कि मेरा इतना स्कोर, मेरा इतना स्कोर है। एक लोगों ने कमेंट किया कि आपको 55 से 60 भी रखना चाहिए, 50 से 55 भी रखना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि मैं गुमराह करने की वीडियो नहीं शूट करता हूं, कि गुमराह करने के लिए, या फिर मेरे को कोई कोर्स तो बेच नहीं रहा हूं कि मैं बताऊं 50 नंबर वालों को हो जाएगा, फिर 90 कट ऑफ जाएगी, 200 कट ऑफ जाएगी तो मेरा कोर्स बिकेगा, नहीं। तो मैं वो बातें करता हूँ जिससे कि जो सही हो, ना कि उन चीज़ों को करता हूँ जो फर्जी हो। तो 50, 55 नंबर, 60 नंबर वालों से मैं एक सलाह दूंगा, आप क्या करो कि आपके पास बीपीएससी 4.0 का बहुत जल्द, आपको 2 से ढाई महीने का आपके पास समय। अब कुछ लोग सोचेंगे 2-2.5 महीना तो बहुत लंबा समय है, पढ़ लेंगे, ऐसे लोगों को सिलेक्शन नहीं होता भाई, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसे लोगों का ही सिलेक्शन नहीं होता। फिर कहते हैं यार वो कब पढ़ना शुरू करते, जब 1 महीना बचता है, यार 1 महीना बचा अब तो पढ़ना है जी जान लगा के, नहीं। अभी से क्या करो, आप पूरे पेपर को पीआई के देख डालो, जो चीज़ें वीक है उसको
जब समय ज़्यादा हो ना, तो हमेशा अपने वीक पॉइंट को स्ट्रांग बदलना चाहिए। सबको पता होता है कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, मुझे पता है कि मेरा किन सब्जेक्ट में क्या-क्या चैप्टर वीक है। उन चीज़ों को क्या करो, आराम से यूट्यूब से, किसी भी यूट्यूब से या फिर बुक से आराम से सर्च करो उस टॉपिक को, और आराम से उसको बहुत धीरे, धीरे, धीरे करके उसको स्ट्रांग करते चले जाओ। आप देखोगे वो टॉपिक जब स्ट्रांग हो जाएगा, आपके अपने आप मार्क्स में जब आप मॉक टेस्ट में वो कराऊँगा, तो मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा आपका स्कोर बहुत तेज़ी से बूस्ट हो रहा है। इन चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे, तो आप खुद देखोगे आपका एक अच्छा स्कोर बन रहा है मॉक टेस्ट में। जब मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आता है, तो आप रिसेंट एग्जाम में भी अच्छा स्कोर आता है, कोई भी एग्जाम हो। मैंने आपसे अपने मॉक भी शेयर किया था, जब भी कि मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3 शॉर्ट के माध्यम से शेयर किया। जो लोग कंटेंट जुड़े होंगे उनको पता होगा। तो उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करो, तो आप देखोगे आपका अच्छा स्कोर भी जाएगा, और यूपीएससी 4.2 आपको सिलेक्शन देने वाला एग्जाम होगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।